बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसको हल करना है। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यही है। इसमें मेन डायगोनल हमारे पास ये है। इसी मेन डायगोनल को 1 करना है, एवरी अदर हमने 1 करना है और इनके नीचे बाकी सारे 0 करने हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, लिहाजा अब इसी 2 को -5 और 3 इनको हमने जीरोस करने हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो हमने इसी लाइन को हमने इन सबको हमने 0 कर 2 - 5 और 3 को हमने 0 करना है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑपरेशंस हम यूज करेंगे। ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है इसकी मदद से ये 2 0 होगा। इस तरह बाकी चेंजेस भी यहाँ पे आएंगे। इसी -5 को 0 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं, यानी फर्स्ट रो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R3 के साथ ऐड करेंगे तो ये -5 और इसके बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इस तरह इसी 3 को 0 करने के लिए हम इसी रो को -3 से ज़रब देंगे। तो जब हम R1 को -3 से ज़रब देंगे और R4 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 3 भी 0 होगा और बाकी एलिमेंट भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसी में डायगोनल पे हम 1 लाते हैं, 1 के नीचे हम 0 लाते हैं। तो इन तीनों ऑपरेशन से इन तीनों एदाद को हमने 0 किए और मुताल्लिका चेंजेस भी यहाँ पे की गई है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो रो है, दिस रो नॉन-जीरो एलिमेंट इन दिस रो शुड बी +1। तो यहाँ पे ये -3 है तो इसको हमने +1 करना है। तो मल्टीप्लाइंग दिस रो बाई -1/3। तो हमारे पास ये न्यू रो है, दिस इज द न्यू रो आफ्टर यूजिंग दिस रो ऑपरेशन। यहाँ पे 1 आ चुका है। यहाँ पे हमने वहाँ पे -3 था जो कि यहाँ पे अब +1 है। इसी -3 को यहाँ पे हमने +1 बनाया। अब इसी 1 के नीचे हमने इन नंबर्स को 0 करने हैं। इसी 9 को और इसी -4 को हमने 0 करेंगे। एकलन फॉर्म में अब जब यहाँ पे 1 आता है तो फिर इन दोनों को हमने 0 कर। तो इसी 9 को 0 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं, यानी सेकंड रो को हम -9 से ज़रब देंगे और R3 के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब -9 से हम ज़रब देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 0 तो अपनी जगह पे आएगा। ये 9 -9 जमा 9 तो ये 0 आ गया है। इसी तरह बाकी चेंजेस भी होंगे। अब इसी -4 को 0 करना है तो -4 को 0 करने के लिए इसी रो को हम +4 से ज़रब देंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई R2 बाई +4 एंड ऐड विद R4। तो 4 कम 4 4 -4 यहाँ पे 0 आ गया। और इस तरह बाकी चेंजेस भी हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ये 1 है, इसके नीचे 0 आ गए हैं। अब ये 1 है, इसके नीचे 0 आ गई। बाकी इसी डायगोनल पे 1 नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी एकलन फॉर्म। इसी एकलन फॉर्म में m का रैंक, ये जो तीनों कॉलम्स है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हुज एकलन फॉर्म इज हियर। नंबर ऑफ नॉन-जीरो रोज m में 2 है तो m का रैंक तो हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये उसका एकलन फॉर्म है। तो इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन-जीरो 2 है तो इसका रैंक भी 2 है। और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल 3 है। तो वेरिएबल 3 है और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 है। इसका मतलब ये है कि हम x एंड y ये दोनों वेरिएबल्स हम इन टर्म ऑफ z लिखेंगे और z को हम t सपोज करेंगे 2। इसी 2 का मतलब है कि हम x और y को इन टर्म ऑफ z लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देख ले, इसी इक्वेशन से हम इसी एकलन फॉर्म से हम इसी सिस्टम को हल कर सकते हैं या इसको हम रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म में चेंज करने के लिए इसी 1 के नीचे और ऊपर हमें 0 मिलने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। अब इसी 1 को हमने 0 करना है। जब ये 0 होगा तो ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म में चेंज होगा। तो इसी 1 को 0 करने के लिए हम इसी लाइन को माइनस से ज़रब देंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। तो इसी ऑपरेशन की मदद से ये वाला रो चेंज होगा, यहाँ पे 0 आएगा। सो दिस इज द न्यू रो। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है दिस इज इन द रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म, ये रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म में है। अब यहाँ पे जो रोज है हर एक रो को हम इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब है x - 2z = 3, x - 2z = 3, जहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं। सेकंड रो में है y, यहाँ पे 0x है जिसको हम नहीं लिखते हैं, y + z = 4। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें z नहीं मिल
रहा है, यहाँ भी नहीं मिले तो z को हम t लेते हैं। पुट z इज इक्वल टू t, यानी असाइन एनी वैल्यू टू z। तो z जब हम t लेते हैं और यहाँ पे जब हम z की वैल्यू t पुट करते हैं तो x हमारे पास 3 प्लस 2t आएगा और y हमारे पास 4 माइनस t आएगा। तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z इन टर्म्स ऑफ t गिव्स मैनी वैल्यू सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यहाँ पे t को जब हम वैल्यू देंगे, एनी वैल्यू देंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आएगा। अब वैल्यू ऑफ x y z इन टर्म ऑफ z ये हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है और जब t को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आएगा। थैंक यू।